भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हर जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति प्रीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुरी बोल, जग फंदी खोल, सदमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च त्वमेव। त्वमेव वेद्यः सविनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की। जय हो। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो, श्री राधे। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कथा श्रवण करके अपने जीवन का लाभ लें। हेलो हेलो हेलो। और ऊपर कर दो। देसाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरवेगदं
कमलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मनोजव मारुततुल्यवेगं तेन्द्रियम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोऽथमुखं श्रीरामदूतं प्रपद्ये। व्रजन्तमनुपेतमपि दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीका व्यासम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्हा रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमानि परम भागवतां स्मरामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पग बंधन किए नासत विघ्न। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ददन्मनोहारिणमीष्टमर्थं स्वनामधन्यां प्रथयां स्वकीर्तिम्। अभीतिमुद्रां विदधाति यो वै तं देवदेवं वरदां प्रपद्ये। जगन्निवासं जन्मादिहेतुं भोगसाधनविनाशकीर्तिम्। राजं वरदाभिरामं नारायणं शरणं प्रपद्ये। नारायणं शरणं प्रपद्ये। ॐ भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं वीक्षगोक्षमस्तकं नादवेणुहस्तकं रङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भक्तचित्तरञ्जनं सदैव कथं
लोकसुखदायिनं नमामि गोपीनाथ सजनपादपङ्कजं तदारविन्दमालकं नमामि नन्दबालकं शोषितं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपीवासिनं नमामि नन्दलालसम् सुखाकरं कृपालकं कृपापरं नमामि गोपीनाथ नवीनि गोपीनागरं नवीनि केवलपटं नमामि वेणुसुन्दरं समस्तगोपीनन्दनं कुञ्जमोदनं नमामि कुञ्जमोदनं कृष्णभानुसुतं नमामि कामदायकं चारुसायकं रसाललेयनायकं नमामि कुञ्जनाथं मनोगतसायकं नमामि कुञ्जकामनं किशोरकान्तरञ्जितं युगञ्जशोभितं गजेन्द्रमोक्षकालिकं नमामि यथा तथा तथा तदा मया सदैव गीतया तथा कृपा नमामि काष्ठकस्य तदगदितरूपिणे भवेत् सर्गनन्दिने भवे भवे शुभम् भवे भवे शुभम् भवे भवे शुभम् श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम प्रेमी दस्य के भक्तों, श्रीमद् भागवत संजन कृपालो जिज्ञासु। ये आप जो कन्यादान लाई है माता, ये उसी समय थे जिस समय रुक्मणी जी का कन्यादान हो। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम् कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा
कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा 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 श्री राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा जय जय श्री राधे। देवी वर्षत्सु च पुष्पवर्षे जनेषु वर्षत्सु न चलाजसंयम् शैलोष्मी लोकानीति भाषयन् सनजघास सर्वं कुतमन्नकुटम् प्रजास्तेरैव सदेशाति महेंद्र की करिष्यति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कल सभी सबरे ग्वाल वाल गाड़ी छकड़े में 56 प्रकार के भोग बना करके गिरिराज गोवर्धन के पूजन करने के लिए गए। एक रूप से पूजो दूजो रहो पुजवाए, एक रूप से भगवान पुजवा रहे अपने आप को, दूजे रूप से वहां दर्शन भी दे रहे हैं। 56 प्रकार का भोग ठाकुर जी ने ग्रहण किया। सुदामा ने कहा, कन्हैया अरे तेरे भगवान कैसो है, तो है सबरो खा जा। भगवान ने कहा कि नहीं, भगवान का भोग लगा हुआ 10 गुना बढ़ता है, समाप्त नहीं होता। सबरे ग्वाल वाल विराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, परम आनंदित हैं। वहां से जब घर आते हैं, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए इंद्र के पास गए और इंद्र को जाते हैं, स कृष्णाम ब्रजम यजुः, कहते हैं कि देखो इंद्र, तुम्हारे जो ब्रज में तुम्हारी पूजा होती थी, लेकिन नंद जी का जो पुत्र जिसका नाम कृष्ण है, तुम्हारे पूजा बंद करा, गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पहाड़ की पूजा कराते हैं। सह कृष्णम ब्रजम यजुः। इंद्र ने आकर देखा, फिर उसी समय सांवर्तक नामक एक मेघ को आदेश दिया कि उस ब्रज में प्रलय कालीन वर्षा, ब्रज दिखाई ही न पड़े। प्रलय काल में बारिश शुरू हो गई, आंधी तूफान जोरों के आने लगे, जोरों की वर्षा हो रही है। सभी भगवान के पास जाते हैं, कथा गोपम विशदादिगरतम एतमा तुम जल्लवत्सगः शोपस्करे सर्वधनैश्च गोभैरत्रैव सक्राय भयं न किंचित्। सभी भगवान के पास आए और भगवान से कहते हैं, गोपाः गोप्यश्च सीतार्ता। इतनी जोरों की आंधी तूफान बारिश होने लगी। सभी भगवान के पास सार्थ भाव से जाते हैं, कहते हैं कन्हैया तूने गिरिराज गोवर्धन का पूजन करा दे, कहा कि रक्षा भी करेंगे। देखे इंद्र कुपित हो गए, प्रलय कालीन बारिश होने लगी, ठंड लगने। गोपाः गोपाः च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। कहते हैं जीव के ऊपर परमात्मा कृपा तो करते हैं,
लेकिन जब तक नहीं कहता है कि हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, तब तक उसकी कृपा नहीं करता। कृपा तभी करता है जब कहते हैं गोविंदम शरणम में, हे गोविंद तुम्हारे शरण में हमारी रक्षा कर। द्रौपदी को जिस कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे महान थे, पहले तो उनका भान था ये हमारी रक्षा करेंगे, हमारी लाज यहां जाने नहीं देंगे। कुछ नहीं बोल पा, अपने पतियों को देखती, 5-5 जिसके पति हूं, पतियों को देखते नीचे मुंह लटकाए खड़े हैं, कोई जब नहीं आया। तब भगवान दोनों हाथ ऊपर कर कहते हे गोविंदम शरणम मेहु, हे गोविंद हम आपके शरण में। जैसे ही जीव परमात्मा का शरणागत होता है, परमात्मा कहता है तो हमारा है। हमारे भक्तों पर भगवान जिसको अपना मान लेते हैं, वर्णन आता है कि भगवान ने सुग्रीव का भाई बाली को मारा। क्यों बाली को? इसलिए मारा, सुग्रीव की पत्नी जिसका नाम था रूमा, भाई को तो राजा से निकाला, उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। भगवान ने उसका वध किया। लेकिन यहां तो फिर आगे वर्णन आता है सोई करतूती विभीषण करी। विभीषण ने भी ऐसा ही किया। मंदोदरी सतियों में आती है, लेकिन मंदोदरी के साथ में रावण के जाने के बाद विवाह किया। सोई करतूती विभीषण के, विभीषण ने भी ऐसा किया, लेकिन विभीषण को भगवान ने नहीं माना। कहते हैं इसी प्रकार एक महात्मा के आश्रम में एक पुजारी थे। भगत वगैरह जब आते थे ना दर्शन करने के लिए, पट बंद हो जाए, 2 बजे भी कोई आए तो अंदर से भी रास्ता होता था घूम कर आने का, अंदर के रास्ते से जाकर दर्शन कराते। महात्मा जी को जब पता चला, बुलाए शिष्य को, ऐसा क्यों करता है? सोचा गुरु जी या तो मारेंगे या डांट लगाएंगे, कहीं आश्रम से निकाल दें। कहा गुरुदेव हमारा एक प्रश्न है, उसका जवाब दे दें, बाकी जो आपकी इच्छा है। कहा कि बोलो। कहते हैं आपके यहाँ जो मंदिर है भगवान विष्णु का स्वरूप है और उनकी पत्नी लक्ष्मी है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को भगवान से दूर मत रखो। देखो जब लक्ष्मी मिलने के लिए आती है तो मैं कौन हूं बाधा बनने के लिए, इसलिए मैं सामने से न खोल करके बगल से आकर के दर्शन करा देता हूं। गुरु तो हंसने लगे। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा के शरण में जो चला जाता है, जाने अनजाने में अपराध भी होता है तो परमात्मा उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन कब? जब जीव कहता गोविंदम शरणम यहो, हे गोविंद हे कृष्ण हम आपके शरण। तभी तो भगवान ने कहा कि एको कृष्ण सकृत प्रणामो दशा स्वमेधाव वर्तन तुल्यः। एक बार भी मेरे शरण में आता है, कहता है प्रभु मैं आपका हूं। ठाकुर जी कहते हैं कि हम जानते हैं कि 10 अश्वमेध यज्ञ करके मेरे पास आ गया। 10 अश्वमेधी पुनरपि जन्म कृष्ण प्रणामी के दम भवे। 10 जो अश्वमेध यज्ञ करके मेरे पास है, मैंने ऐसा मान लिया, ये हमारे यहां से दूर नहीं जाता। लेकिन हाथ तोड़ता जीव कहता है गोविंदम शरणम यहु, यानी आत्मसमर्पण होना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों कर्मों को त्याग करके मेरे शरण में जीव आ जाता है, कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं,
अहम त्वा सर्व पापे, सर्व पापों से उसे मुक्त करके अपना लेता हूं। कितनी परम दयालु है। एक बार पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया है, और जानते हैं जो अश्वमेध यज्ञ पांडवों ने किया तो इसमें एक शंख रखा गया कि शंख जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो शंख बजेगा, इसीलिए रखा गया। यज्ञ तो प्यारे पूर्ण हुआ लेकिन शंख नहीं बजा। पांडवों ने कहा प्रभु शंख नहीं बजा। भगवान ने कहा कि लगता है कोई भक्त तुम्हारे यहां भोजन नहीं किया। सब पता करते हैं जब इनको पर भगवान ने फिर कहा कि तुम्हारे यहां जो वाल्मीकि एक थे जो झाड़ू लगाते थे, उन वाल्मीकि ने तुम्हारे यहां भोजन नहीं किया, अपने घर में ही बैठ करके हमारा ध्यान करने अन्य भक्त हैं भगवान। उनको भोजन कराओ। अर्जुन गए, धीरे धीरे नकुल सहदेव भी गए। उनका एक ही संकल्प था कि मैं उसी के यहां भोजन करूंगा जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो उसके यहां भोजन करूंगा। यही संकल्प था। जाकर के ध्यान में थे, अर्जुन ने परिक्रमा की, प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने कहा कि क्या हम तो आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाते हैं, फिर समझ गए लगता है भगवान ने लीलाएं रच दी। हम तो गुप्त रूप से भगवान की भक्ति करते थे। अर्जुन ने कहा कि मेरे यहां भोजन करने चलना है। कहते मैं किसी के यहां भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा संकल्प है जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया होगा उसी के यहां भोजन करूंगा। सभी पांडव लौट करके आए। द्रौपदी फिर जाती है। द्रौपदी जाती हैं, जाकर के प्रणाम करती हैं, परिक्रमा करती हैं, फिर देखती हैं कि महारानी आप हमारे यहां भोजन करने चलना है। कहते हैं देवी हमने तो संकल्प लिया है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो किया होगा उसके पास। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर कहा कि महाराज हमने संत महात्माओं से वेद पुराणों में से लिखा है, संत दर्श को जायो तजे ममता अभिमान। भगवंत का दर्शन करना हो या संत का, जो भगवंत और संत का दर्शन करने के लिए जाओ, अहंता और ममता दोनों को त्याग करके जाओ। अहंता यानी अहंकार, धन का, पद का, किसी प्रकार का अगर अहंकार को लेकर के भगवान के पास मत जाओ, संतों के पास मत जाओ। संत तो संत ही होते हैं, फकीर होते हैं, जिनको कछु न चाहिए सो जगत सहंसा। वो तो परम सहंसा होते हैं, जगत से किसी चीज की लालसा नहीं करते। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। द्रौपदी ने कहा कि जैसे ही एक एक पग 1 करोड़ यज्ञ के समान होता है, ऐसा कहा गया है। तो हम तो महाराज सब कुछ छोड़ करके आपका ही चिंतन करते हुए आए, बीच में तक किसी का ध्यान भी नहीं। अहंता ममता देखो, रानीपन का हमें नंगे पांव वहां से अकेले आई। ऐसा नहीं कि हमारे साथ दासियां, अहंता हमने छोड़ दिया। ममता पतियों का किसी का ममता नहीं, आपके चिंतन करते हुए आए हैं। अहंता ममता जब जीव छोड़कर जाता है, एक एक पग 1 करोड़ यज्ञ के समान होता है। युक्ति भरी वचनों को सुन करके वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए। साथ में गए। द्रौपदी ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। अब 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करती हैं और वाल्मीकि जो खाने को देती हैं। आंगन में बैठे हैं, सभी पांडव भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं।
56 प्रकार के पात्र में 56 प्रकार के व्यंजन है। जब खाने के लिए पूछते हैं पहले कि ठाकुर जी का भोग लग गया, द्रौपदी ने कहा कि हाँ भोग लग गया। इतना सुनते ही 56 प्रकार के जो व्यंजन थे एक थाली में ही सबको उड़ेल दिया, सबको मिला लिया। मिलाकर खाने लगे। द्रौपदी के मन में आया क्या है तो आखिर वाल्मीकि जाति कहीं न कहीं असर तो पड़ता है। ऐसा मन जैसी खाने लगे ना, शंख बजना शुरू हुआ। जब मन में संदेह हुआ शंख आधे बजकर रहा, आधा जब बजकर शंख रह जाता है, फिर वहां पांडव कहते हैं प्रभु शंख तो बजा ही नहीं। कहते मन में किसी संदेह, किसके मन में? द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मेरे में क्या बात है कि मेरे मन में आया कि मैंने 56 प्रकार के जब यही करना था, एक में मिलाकर 56 प्रकार सब व्यंजन एक ही में मिलाकर बना दिया। अलग अलग हमने बनाए, लेकिन जब खाने के लिए दिया एक में ही मिला लिए। तो मेरे मन में आया है तो आखिर वाल्मीकि। भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा कि आप बताओ आपने ऐसा क्यों किया? कहते हैं प्रभु स्वाद तो उसमें लिया जाता है जो भगवान का भोग न लगा हो। और जब भगवान का, मैंने इसीलिए तो पूछा भगवान का भोग लग गया, तो कहते हैं कि हाँ, तो जब भगवान का भोग लग गया तो स्वाद की क्या आवश्यकता है? भगवान का भोग का प्रसाद मात्र ग्रहण करना चाहिए, स्वाद नहीं देखना चाहिए। जैसा भी हो, संदेह दूर होने के बाद में शंख बजा। कहते हैं हंता ममता को छोड़कर, लेकिन एक देखिए आप लोगों को वाल्मीकि जी का वर्णन तो कर रहा, लेकिन कई जगह लोगों का संदेह उत्पन्न होता है। एक बार मैं लुधियाना में गया, वहां शिव शक्ति मंदिर था। प्रोग्राम जब करने गया उसके पहले कोई वक्ता आया, वहां कथा किया, वाल्मीकि जी के लुटेरे थे, ऐसे थे वैसे थे, खूब किया। जो मंदिर था, मंदिर के पिछली गली में वाल्मीकि समाज पूरा रहता, साउंड पूरा लगा हुआ था। समझ लीजिए कि 4 दिन कथा करके उस महाराज को जाना पड़ा, वहां से रात में पलायन करना पड़ा। सब लाठी डंडे लेकर हमारे गुरु को, हमारे भगवान को। लेकिन वाल्मीकि 2 हुए हैं। जे वाल्मीकि समाज इस वाल्मीकि की मूर्ति बिठाते हैं ना, तो कहीं आपने देखा होगा कि पुस्तक सा होता है, ऊपर मोर पंक्ति बनी होती लिखने का। वो वाल्मीकि कानकुब्ज ब्राह्मण थे जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की, वो वाल्मीकि हैं। लेकिन जो ये वाल्मीकि कहते हैं कि जब मांडव ऋषि को एक राजा ने सूली पर चढ़ा दिया। जैसे ही मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाया तो दूसरे दिन देखा कि अभी तक ऋषि उसी तरह लटके हुए मरे नहीं। भयभीत होकर के राजा उनके चरणों में आया, प्रणाम किया। चरणों में आकर के प्रणाम अन्वय विनय प्रार्थना की। राजा ने कुछ नहीं कहा, मतलब राजा को महर्षि ने, मांडव ऋषि ने कुछ नहीं कहा, सीधे धर्मराज के पास गए। और जब धर्मराज के पास जाते हैं, जाकर के धर्मराज से कि बताओ, जो हम राजा ने जब सूली निकाला ना, थोड़ी सी काटनी पड़ी, पूरा निकल नहीं पाया। धर्मराज ने कहा कि आपकी जब 12 साल की अवस्था थी ना, तो 12 वर्ष की अवस्था में एक कीड़े को अपने कांटे चुभो दिए और उस कांटे को अपने निकालने की कोशिश की, लेकिन निकला नहीं, थोड़ा सा टूट गया। उसी का दंड इस समय आपको मिल रहा है, जो सूली पर चढ़ा है, लेकिन सूली को काटना पड़ा। मांडव ऋषि ने कहा कि 12 साल बच्चा तो अनभिज्ञ होता है, चलो मैं 2 साल बढ़ाता हूं कि 14 साल तक बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो क्षम्य है। लेकिन जानते हैं, अगर छोटा बच्चा अपराध करता है उसका दंड माँ बाप को भुगतना पड़ता है। 14 साल तक बच्चे के ऊपर जो भी बच्चा भुगतता है, माँ बाप के कर्मों का दोष बच्चा भुगतता है। इसके बाद 14 साल के बाद बच्चा जो है अपने कर्मों का फल भोगना शुरू करता है। मांडव ऋषि ने 2 साल बढ़ाए और हाथ में जलीय श्राप देने के बड़े क्रोधित हैं। धर्मराज उठकर खड़ा हो गया, प्रार्थना करने लगा, महाराज
मुझे श्राप अगर देने के लिए तैयार हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, अब मुझे राजा बनने का श्राप मत देना, दासी पुत्र होने का श्राप मत देना, और शूद्र वाल्मीकि होने का श्राप मत देना। इतने क्रोध कहे कि जाओ तुम तीनों हो जाओ। और तीनों में कौन है? धर्मराज एक रूप से महाराज युधिष्ठिर बने, दूसरे रूप से दासी पुत्र विदुर, और तीसरे रूप में वाल्मीकि जो उनके दरवाजे पर झाड़ू लगाते थे, पिताजी सेवा करते, अनन्य भक्त भगवान के, वो वाल्मीकि है। कहते दो वाल्मीकि हुए। कहने का मतलब है कि जब भी आप कहीं भगवान का स्नान कथा सुनने जाओ, धामों में जाओ दर्शन करने को, दर्शन की भावना सब छोड़ के सब यहीं रहना है, साथ कुछ जाना नहीं है। और गोविंद के पास जाओ, गोविंदम शरणम यहु, सबरे ग्वाल वाल कन्हैया के पास जाते हैं। गोपा गोपा सीता, गोप गोपियां सभी गए। गोविंदम शरणम यहु, हे गोविंद हम तुम्हारे शरण में हैं। अथाह गोपाम चिदार दिगर्तम तातः समुद्र शीतल। सभी जाते हैं। कन्हैया ने कहा क्या बात है? कहते इंद्र का पूजन ने किया। इंद्र इतने कुपित हो गए कि देखो प्रलयकालीन बारिश शुरू, आंधी तूफान, जोरों की बारिश। भगवान मुस्कुराने लगे। तो क्या जिस गोवर्धन का पूजन किया है, सब अपने गाड़ी छकड़े गाय बच्चों को लेकर के, बच्चों को सब लेकर के चलो, जिसका पूजा किया तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। सबरे ग्वाल बाल पूरी ब्रजवासी सब लेकर के जाते हैं गिरिराज गोवर्धन के पास में। सबके देखते देखते भगवान गिरिराज गोवर्धन को उठाया और हाथों उंगलियों पर धारण कर लिया। ग्वाल बाल ने पूछा कि आपके पास इतना बल कहां से आया? कन्हैया ने कहा कछु माखन के बल बढ़े, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधिका जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु जो माखन खाए हो ना तुम्हारे साथ, उसका बल है। तुम लोगों ने सहायता की। ग्वाल वालों ने कहा कि हमने क्या सहायता की? जब उठा रहे थे ना, तुम अपनी निगाहों से जो देख रहे थे ना, तो उसका बल मिला। ग्वाल वालों ने अच्छो पहले तो माखन चुराया तो बल भी चुराना शुरू कर। श्री राधिका जी की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाए। भगवान ने धारण किया। 3-4 दिन जब बीत गए, ग्वाल वालों ने अपनी भी लाठी लगा रखे हैं, सबके सबरे ग्वाल। और है कि हमारे लाठी पर ही गिरिराज गोवर्धन पर्वत के ऊपर टंगा हुआ। कन्हैया थोड़ा छोड़ दे, कोई बात तो थक गया होगा, इतने दिनों छोड़ दे। भगवान ने थोड़ी सी हल्की की, सबके लाठी चरमरा के टूट गई। जैसे ही लाठी टूटती है उसने कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर वैसे उठाया। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश। 7 दिनों तक जब मूसलाधार बारिश होती रही, जब वहां इंद्र के पास में जो संवर्तक नामक मेघ था, जल वहां समाप्त हो गया। जब जल समाप्त हो जाता है, आदोस्तवंतम गिरीशेषः कुंडली स्थितः। लेकिन यहां भगवान ने बलराम जी को आदेश दिया। बलराम शम शेष नाग हैं। अधोधस्तम गिरीशेषः, कुंडली मारकर बैठ गए। सब जल को एकत्रित किए। कुंडली भेद अस्थिरः रुरो तज्जन शीघ्रम मिथा भेनाम भेद। उस समय कन्हैया ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया। अगस्त ऋषि का जब आवाहन करते हैं, अगस्त ऋषि आते हैं। अगर अगस्त ऋषि का आवाहन किया गया कि आप
जितने भी 7 दिनों का जल है अब सब इस जल को पान करो, ब्रज में कुछ ना हो। अगस्त ऋषि भगवान के आदेशानुसार कार्य करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, अगस्त ऋषि का ही आवाहन भगवान ने क्यों किया? क्या कारण है? अगस्त ऋषि का आवाहन त्रेतायुग की बात है कि एक समय माता सीता पूर्व में आज भी रीति रिवाज है कि जब नई बहू जब आती है ना, तो अपने हाथ से पहला अगर भोजन बनाएगी तो पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। घर परिवार पहली बार भोजन करता है। सीता जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, ऐसा कोई ब्राह्मण बुलाओ जिसे हम तृप्त हो जाए। भला कितने ब्राह्मणों को मैंने भोजन किया, लेकिन लगता है ब्राह्मण आजकल खाने वाले नहीं रहे। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों के बारे में ऐसा मत कहो। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही हैं। जित शिष्टाचार तो देवी यही है कि जितना खाए उतना ही खिलाओ, जबरदस्ती नहीं। फिर भी माता सीता ने कहा, नहीं, कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो हम तृप्त हों खिलाने से। भगवान राम ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया। अगस्त ऋषि पधारे। भगवान से कहते हैं कि प्रभु आज्ञा। भगवान ने इशारा किया कि देवी सीता भोजन बना रही हैं, आपको भोजन करना है। जब तक मैं न कहूं तब तक भोजन आप करते ही रहेंगे। अगस्त ऋषि बैठ गए भोजन करने। माता सीता भोजन बनाने लगी। पहले तो 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। एक थाली में देती हैं, दूसरा गायब हो जाता है, यानी खा जाते हैं ऋषि। अब तो वो सब समाप्त होते हुए फिर पूरी सब्जी खीर रह गई, लेकिन निरंतर ऋषि का अखंड भोजन चल रहा। 4 दिन हो गए अखंड। जब भोजन 4 दिन हो गया चलते चलते, कहते हैं कि अब क्या करें। माता सीता मन में विचार करते हैं कि स्वामी से कह भी नहीं सकते, मैं नहीं कहा था कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ। ऐसा ब्राह्मण आ गया, 4 दिन खाते हुए हो गए, पानी भी नहीं मांग रहा है। फिर उस समय माता सीता ने गणेश जी महाराज का आह्वान किया। गणेश जी महाराज भी रिद्धि सिद्धियों के साथ दोनों पत्नियों के साथ आए। जैसे ही दोनों पत्नियों के साथ आते हैं, कहते हैं माता आदेश करो का भोजन बनाना हो इस महात्मा को तृप्त करने के लिए। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धियों के सहित लगे। माता सीता एक खाने वाला 4-4 बनाने वाले लगे। लेकिन प्यारे जब 4-4 बनाने में लिए लगे, फिर भी कोई पूड़ी लाए तो सब्जी समाप्त, सब्जी लाए तो पूड़ी समाप्त। ऐसे करते करते 15-16 दिन तक अखंड भोजन चलता रहा। गणेश जी महाराज ने कहा कि माता अब हम चलते, हमारे बस के नहीं है ब्राह्मणों को तृप्त करना। आपने बुलाया है, आप देखो ब्राह्मण। अब चले गए माता सीता प्रभु के पास गए कि कैसा ब्राह्मण को बुलाया है आपने कि 16 दिन हो गए पेट ही नहीं भरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना ब्राह्मणों के बारे में ऐसा मत कहा करो, जितना खाए उतना खिलाओ, जबरदस्ती मत करो। उसी समय भगवान ने इशारा किया अगस्त ऋषि को, तो जो थाली में पूरी सब्जी पड़ी उसी तरह छोड़ दिए। अब मत तो अब नहीं चाहिए। ऋषि ने कहा कि देवी पानी तो पिला दो। देवी हाथ जोड़कर खड़ी हैं माता सीता। भगवान ने कहा आप तो ऋषि महर्षि हैं। अरे किसी जन्म में भोजन, किसी जन्म में मतलब किसी युग में भोजन तो किसी युग में पानी। आपको द्वापर में हम आपको पानी से तृप्त करेंगे। वही आज आवाहन किए, जिस आवाहन से अगस्त ऋषि आए और उस पानी को शोषण यानी पीते रहे। शेषनाग जी भी एकत्रित किए। इंद्र ने जब आकर के देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, मैं इतना बारिश जो कि हमारे यहाँ संवर्धक नाग मेघ के पास जितना जल था, जो प्रलय कालीन जल था,
सभी जल समाप्त हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंद्र जो है सुरभि गाय को आगे किया और आगे करके भगवान के पास आए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव सुरभि गाय को आगे करके क्यों आए? कहते भयभीत था भगवान तो अवतार ही लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत लीनः मनुजे अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण का, विप्रधेनु ब्राह्मण का, और गाय की रक्षा करने के लिए, इसलिए गाय को लेकर के इंद्र आए। सुरभि गाय से भगवान का अभिषेक किए। अभिषेक करने के बाद मन से वहां गंगा प्रकट किए, जिसे मानसी गंगा कहते हैं। अभिषेक किए, उनके थोड़ा सा प्रार्थना करने में भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, नमस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतां पतये नमः। ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों से 7 श्लोकों से स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष तक भगवान से ग्वाल वालों को दूर रखा ब्रह्मा जी ने, लेकिन इंद्र ने 7 दिनों तक सबरी ग्वाल वालों के साथ में भगवान रहे, इसलिए स्तुति करने से ही भगवान प्रसन्न हो गए। गाम पशुं गाम स्वर्गः वा इंद्रे त्वेन विन्दते गाम सर्वेन्द्रियाणि आकर्षत्तेन विन्दति वा गोविन्दः। गाम पशुं गाम स्वर्गः। हमारे पृथ्वी पर गाय एक ऐसी माता है, गाम पशुं गाम संद्रत्वेन विन्दति। इंद्र जो है आगे करके के लेकर के आया गाम सर्वेन्द्रियाणि। गाय में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाम सर्वेन्द्रियाणि आकर्षण विन्दति वा गोविन्दः। गोविंद नाम इंद्र ने भगवान को दिया। गौ रक्षति रक्षतः गोविन्दः। गायों आदि ग्वाल बालों की रक्षा करने वाले का नाम गोविंद, गोविंद नाम दिया। सुखदेव जी ने पूछा कि हे राजन क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, गोवर्धने धृते शैले, शैले यानी गोवर्धन एक पर्वत है। गोवर्धने धृते शैले आसारादृक्षते व्रजे गोलोकाव कृष्णं सुरभि शक्रैव च। हे राजा, जब राजा परीक्षित ने कहा कि गोवर्धन एक पर्वत है, इस पर्वत ने कौन सा ऐसा तपस्या किया? कहते एक समय भगवान अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, निज निवास में। गोलोक धाम में जब ठाकुर जी निवास करते, राधिका जी श्री दामा साथ में हैं। राधिका जी ने कहा कि प्रभु थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा है। और ठाकुर जी जाकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो पैर दबा देते हैं। जब श्रीदामा ने देखा तो हंसने लगे। इनकी हंसी को देख करके राधिका जी ने श्रीदामा को श्राप दिया, तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, इस गोलोक में रहने लायक नहीं। भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन जब चलने लगे श्रीदामा, राधिका जी को दुख व्याप्त हुआ। हे वत्स, हे मेरे पुत्र मत जाओ। भगवान से कहने को ऐसा उपाय करो कि बज अगर इसके विरह में मैं भी पृथ्वी लोक में चले जाऊंगी। भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर अवतार लेने का भी समय हो गया। सब रे ग्वाल बाल वहां सभी देवता जाकर के अवतार ले चुके हैं। श्रीधामा को तो आपने गोलोक धाम से भेज दिया, अब आपको भी जाना पड़ेगा।
सुदामा का दुख, जाने का दुख कारण श्री राधिका जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण भी आए। कहते हैं गिरिराज गोवर्धन, ऐसे तो अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है गिरिराज गोवर्धन जब भगवान समुद्र पर सेतु बनाने समय, उस समय समुद्र पर सेतु बनाने के लिए सब बंदरों को एक दिया गया, अब जहां से हो वहां से पत्थर उठा कर ले आओ। हनुमान जी महाराज पर्वत को उठाए लेकर के चल दिए। लेकिन हुआ कि जब कार्य पूर्ण किया जाएगा तो एक तितली होती चमकने वाली को, उसको छोड़ दिया जाए, उसको जो जहां देखेगा वहीं पत्थर रख देगा। अध्यात्म रामायण करना। हनुमान जी महाराज लेकर के इस पर्वत को उठाकर चले। जैसे तितलियों को देखा, देखते हैं भगवान का कार्य पूरा होगा, तो बड़े क्षेत्र था उसी में रख दिया। गोवर्धन ने कहा कि हे हनुमान जी से प्रार्थना की, जिसके प्रभु सेवा के लिए ले जा रहे थे आप यहीं रख दिए, मेरा क्या होगा? कहते तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे भगवान द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनका चरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। कौशिक संहिता में वर्णन आता है कि एक सालमली द्वीप है, द्रोणाचल पर्वत उसके पति है। यानी सालमली द्वीप के पास में एक उनके पुत्र रूप में गिरिराज गोवर्धन विराजमान थे। पुलस्त ऋषि भ्रमण करते हुए द्वीप के पास गए। भ्रमण करते हुए जब द्वीप के पास जाते हैं और सुंदर गिरिराज गोवर्धन को देख करके पुलस्त ऋषि मोहित हो जाते हैं। कहते हैं जब पुलस्त ऋषि देख करके मोहित होते हैं, पुलस्त ऋषि ने द्रोणाचल से प्रार्थना की, द्रोणाचल से प्रार्थना करते हैं कि अपने पुत्र को हमें दे दो, काशी में ले जाकर के इनके रख करके इन्हीं के ऊपर बैठकर मैं साधना करूंगा। सालमली द्वीप और द्रोणाचल ने पुत्र मोह के कारण देना तो चाहते नहीं, सोचते हैं कि अगर मना कर देते हैं ऋषि का श्राप लगेगा, इसलिए द्रोणाचल पर्वत कुछ बोल न सके। उसी समय गिरिराज गोवर्धन स्वतः बोल उठे। गिरिराज गोवर्धन ने कहा कि हे महाराज, अगर ले जाना चाहते हैं तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, जहां आप रख दोगे वहां से मैं उठ नहीं सकता। अगर आपको स्वीकार है तो बोलो। कहते ठीक है। पुलस्त ऋषि ने अपने हाथों को उठाया गिरिराज गोवर्धन को। जब हाथों को उठाया, हाथ उठाकर लेकर चल दिए। ब्रज का जब क्षेत्र आया, गिरिराज गोवर्धन को पता चला कि भगवान का अवतार होने वाला है, अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगे। पुलस्त ऋषि को थकावट सी महसूस हुई। गिरिराज गोवर्धन को रख दिया, थोड़ा विश्राम किए। अब विश्राम करने के बाद फिर चलने लगे। गिरिराज गोवर्धन को उठाने की कोशिश करते हैं, उठते नहीं। गिरिराज गोवर्धन ने कहा कि आपसे पहले मैंने वचन मांगा था, जहां आप रख दोगे वहां से मैं उठ नहीं सकता। आपने वचन दिया था। पुलस्त ऋषि ने कहा कि मैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए लाया था, लेकिन तुमने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए मैं श्राप देता हूं, प्रत्येक दिन तिल तिल बराबर घटते हुए चले जाओ। पहले गिरिराज गोवर्धन दूर से दिखाई पड़ते थे, उस समय ऐसा था। आज तो पास में भी जाने के बाद दिखाई नहीं पड़ना, किधर गिरिराज गोवर्धन ढूंढते हैं, किधर लगता है। 7 कोस में गिरिराज गोवर्धन। कहते हैं जब तक गिरिराज गोवर्धन गंगा है तब तक पूर्ण कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वर्णन करते हैं। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही